हाँ माँ। क्या हुआ? बेटा कुछ बोलना मत, चुपचाप बस देखते रहना, शांत रहना। हाँ? कहाँ है बुढ़िया? पानी लेके आ मेरे लिए एक गिलास, जल्दी। हाँ घर का सारा काम हो गया? हाँ बेटा हो गया। खाने में क्या बनाया? वही जो तुमने कहा था, राजमा चावल ले आऊं? नहीं, बाहर से खाना खा के आई हूँ मैं, भूख नहीं है। अरे बाहर से ही खाकर आना था तो मुझे बता देती, मैंने इतनी मेहनत क्यों की। अब जो इतना सारा खाना बन गया है वो तो वेस्ट हो जाएगा ना बेटा, फेंकना पड़ेगा। अबे ओ, राशन के तेरे पैसों से आता है? जो तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि वो कहाँ जाएगा कहाँ नहीं, और चुपचाप मेरे पैर दबा। हाथों में जान नहीं है क्या? ढंग से दबा। क्या कर रही है? इतनी जोर से पैर दबा रही है, पैर तोड़ेगी क्या मेरे? सुन बुढ़िया, तेरे बेटे का फोन आ रहा है, अगर ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की ना तो ठीक नहीं होगा तेरे लिए। चुपचाप बैठी रही हो। हेलो, हाँ जी धीरज। हेलो, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस अभी घर का सारा काम किया था ना, बस फ्री होके बैठी थी। और माँ कहाँ है? मम्मी जी तो अपने रूम में है, वो रेस्ट कर रही है ना। मैं भी फ्रूट्स भी लेके आई थी तो बस वही काट के उन्हें दूंगी। तबीयत ठीक है उनकी? अरे धीरज, तुम क्यों उनकी इतनी टेंशन ले रहे हो? मैं हूं ना मम्मी जी के पास, उनकी सेवा करने के लिए। ठीक है। ठीक है, बाय। कितनी बड़ी छुट्टी है ना तू बहू। क्या कह रही थी मेरे बेटे से कि घर का सारा काम तूने किया है? उसे सच क्यों नहीं बताया? अच्छा, तो तुझे लगता है कि मैं तेरे बेटे को सच बताऊंगी? अगर तू नहीं बताएगी ना, देखना एक दिन मैं उसे सब सच बता दूंगी। अच्छा, सच बताएगी? मुझे लगता है इस घर में रहना नहीं है तुझे अब। मेरे बेटे के सामने कितनी अच्छी बनती है तू, कि तुझसे अच्छी बहू इस पूरी दुनिया में कोई नहीं। लेकिन उसकी पीठ पीछे तू जो मेरे साथ करती है ना। सुन बुढ़िया, अगर तुझे इस घर में रहना है ना तो मेरे हिसाब से रहना होगा, वरना बुढ़ापे में तेरी जिंदगी ऐसी बेकार करूंगी ना, याद रखेगी तू। ठीक है, अब तुझे जो करना है, जैसा करना है कर मेरे साथ। और आज जब मेरा बेटा आएगा ना, देखना मैं उसे सब सच बताऊंगी। अच्छा, सच बताएगी तू उसे? तुझे तो मैं बताती हूँ। चल निकल मेरे घर से बाहर, चल चल निकल। आज बहू, तू लायक ही नहीं है घर में रहने की, निकल बाहर। छोड़। सुन, अगर अपने बेटे की सलामती चाहती है ना तो आज के बाद इस घर की तरफ मुड़ के मत देखियो और यहाँ आने की कोशिश मत करियो। चल निकल बाहर। बुढ़िया, तुझे बात समझ नहीं आई थी क्या मेरी? तुझे तो मैं बताती हूँ। मम्मी जी आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपसे कितनी बार कहा है ना, बिना मुझे बताए बाहर मत जाया करिए। मैं कितनी परेशान हो गई थी आपके लिए, मैं कहाँ ढूंढने लगी थी आपको। अरे तुम्हें तो इस टाइम पे मुंबई होना चाहिए, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मुंबई क्यों? अरे कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही हो, एक सेकंड में स्विच कर दिया कैरेक्टर तुमने। धीरज, आप क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। लेकिन मैं सब समझ गया हूँ। मेरे सामने मेरी माँ का ध्यान इतने अच्छे से रखेगी, ऐसा बन के दिखाएगी कि जैसे तुझसे अच्छी बहू कोई है ही नहीं इस दुनिया में। और मेरे पीठ पीछे सारा काम मेरी माँ से करवाती है, और तो और पैर भी दबाती है, और मेरे घर आते ही मुझे ऐसे दिखाती है कि सारा काम जैसे तूने किया है। नहीं धीरज, ऐसी कोई बात नहीं है। सच में घर के सारे काम मैं ही करती हूँ। झूठ मत बोल बहू। आज मैंने अपने बेटे को वीडियो कॉल करके सब कुछ दिखा दिया है कि तू उसके जाने के बाद मेरे साथ घर में कैसा सलूक करती है। हाँ ठीक है, मैंने मान लिया कि मैंने आज ये सब किया है, लेकिन सच में मेरी तबीयत ना आज बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए मैंने मम्मी जी से थोड़ी हेल्प के लिए बोला, वरना मैं उनसे कभी भी काम नहीं कराती। बात का यकीन करो धीरज। बस करो, अब तुम्हारी एक्टिंग ना और नहीं चलने वाली।
और क्या बोल रही थी तुम कि तुम्हें मेरी माँ के साथ नहीं रहना? मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना अब। तुम एक काम करो, अभी के अभी निकलो मेरे घर से। ये कैसी बातें कर रहे हो धीरज? तुमने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? ये ना तुझे तब सोचना चाहिए था जब तूने मेरी माँ को घर से बाहर निकाला कि मुझे पता चलेगा तो क्या होगा। धीरज धीरज मुझसे गलती हो गई। मम्मी जी आप समझाइए ना इन्हें, मैं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। देख, तेरे लिए ना अब यही अच्छा है कि तू फटाफट निकल ले मेरे घर से। सुनाई नहीं दिया क्या? निकल। माँ, आपने मुझे ये सब पहले बता देना चाहिए था। आपको इतना बर्दाश्त करने की जरूरत ही नहीं थी। बेटा मैं डरती थी। उसने मुझे कहा था कि अगर मैंने तुझे कुछ भी बताया तो मुझे घर से बाहर निकाल दे, पूरी जिंदगी तेरी शक्ल नहीं देखने देगी। इसलिए जब तक बर्दाश्त हुआ मैं बर्दाश्त करती, पर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे माफ कर देना माँ, मुझे नहीं पता था कि मेरी पीठ पीछे सब कुछ हो रहा है। मैं आपका बेटा होके भी कुछ नहीं कर पाया। नहीं बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। माँ,